Hello students, today I am here on the digital platform by Halwasia Vidya Vihar, and today I am going to explain you the topic pronoun from your English grammar book. But before I start it, I want to tell you about the nouns. All naming words are called nouns. यानी सभी नाम बताने वाले शब्दों को हम नाउन्स कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं. एंड प्रोनाउन, व्हाट इज़ अ प्रोनाउन? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं. एंड यू विल डिफाइन प्रोनाउंस एज प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. यानी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउंस या सर्वनाम कहते हैं. Here are types of pronouns in the table. I am reading them for you. First one is personal pronoun. That means निजवाचक सर्वनाम. Here comes first person like I, we, me, us, ours, and second person you, yours, and third person he, she, it, him, they, theirs. पर्सनल प्रोनाउंस यानी हिंदी में हम इन्हें कहेंगे निर्वाचक सर्वनाम. इनको आगे हम और थोरोली डिफाइन करेंगे. इसमें 3 तरह के पर्सन्स आते हैं. पहला होता है प्रथम पुरुष, सेकंड द्वितीय पुरुष, एंड थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष. फर्स्ट पर्सन्स में ये जैसा कि मैंने यहाँ बताया, आई, वी, मी, अस. आई का मतलब मैं, वी मीन्स हम, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, आज मीन्स हमारा. सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू एंड योर्स. दैट मीन्स तुम और तुम्हारे. थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष जिसे आप कहते हैं, इसमें आता है ही, शी. यानी ही किसके लिए यूज़ होता है? मेल के लिए. शी फीमेल के लिए. इट थिंग्स के लिए यूज़ होता है. हिम ये मेल पर्सन्स के लिए होता है. हर फीमेल पर्सन्स के लिए. और दे प्लूरल्स के लिए होता है. देयर्स यानी उनका. दे मीन्स वे, देयर्स मीन्स उनका. ही, शी का मीनिंग आपको पता ही है, वह होता है. इट मीन्स यह होता है. ही मीन्स उसे होता है. हर मीन्स भी उसे होता है. रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम. इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं बेटा? हु, whom, द whose, which, that. ये WH फैमिलीज के वर्ड्स हैं, लेकिन इनका कैसे यूज़ होगा वो हम आगे बताएंगे आपको. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी जिस चीज़ से हम, जिस शब्द से हम किसी चीज़ के प्रति पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं, उससे दिखाते हैं हम. डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दिखाना. तो दिखाने वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. इनमें आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज. पास की चीज़ के लिए दिस का यूज़ होता है. यह है. दैट मीन्स वह. दूर की चीज़ के लिए दैट का यूज़ होता है. दीज ये दिस का प्लूरल है. दिस, दीज का मीनिंग क्या होता है? ये. दोज, दोज का मीनिंग होता है वे. अब आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इसमें हु, व्हाट, विच, व्हेन, हुज ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं. लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या डिफरेंस है, जब हम आगे डिफाइन करेंगे तब आपको बताएंगे. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्व्स, देमसेल्व्स एंड आवरसेल्व्स. माई सेल्फ मीन्स क्या होता है? मेरा. हर सेल्फ खुद से, उसने खुद से. ठीक है. जब लड़की के लिए यूज़ होता है तो हर सेल्फ होता है. बॉयज़ के लिए हिमसेल्फ. इटसेल्फ यानी अपने से, कोई चीज़ के लिए यूज़ होता है. योरसेल्फ ये सेकंड पर्सन में आता है. एंड योरसेल्व्स इसका प्लूरल हो जाता है. योरसेल्फ सिंगुलर के लिए, योरसेल्व्स जब प्लूरल में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे स्टूडेंट्स, यू आर टू डू दिस वर्क योरसेल्व्स. ठीक है. एंड देमसेल्व्स दे का प्लूरल हो जाता है. जहाँ थर्ड पर्सन में लोगों की बात हो रही है, जैसे दे हैव डन देयर वर्क देमसेल्व्स. तो यहाँ ऐसे इस टाइप से आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे. आवरसेल्व्स दैट मीन्स हम, हमारे अपने से.
उनके अपने से, तुम्हारे अपने से, ये इनके मीनिंग्स निकलते हैं। इनको हम आगे रीड करते हैं। फर्स्ट वन, पर्सनल प्रोनाउंस यानी निजवाचक सर्वनाम। दे आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, ये लोगों के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट वन, इसमें क्या है बेटा, पर्सनल प्रोनाउंस में दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष, इसमें आता है आई, वी, मैं और हम। सेकंड पर्सन यू यानी तुम, एंड थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष में कौन से होंगे, ही, शी, इट एंड दे। आपको मीनिंग्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है रिलेटिव प्रोनाउंस यानी संबंधवाचक सर्वनाम। दे रिलेट टू द नाउन्स गोइंग बिफोर देम, यानी किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस उनको रेफर करते हैं जो उनके बाद में आने वाले संज्ञा शब्द होते हैं। दे आल्सो ज्वाइन द 2 सेंटेंसेस, ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ते भी हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स आर हेयर। दिस इज़ द बॉय डैश ऑलवेज सिंग्स अ सॉन्ग। अगर यहाँ ब्लैंक दे दिया जाए और आपको 2 ऑप्शन दिए जाएँ, whom और who, तो आपको यहाँ क्या राइट करना है, who, यानी वह लड़का है जो हमेशा एक गाना गाता है। अब यहाँ who का मीनिंग क्या हो गया, जो हमेशा एक गाना गाता है। अब ये 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, कैसे, दिस इज़ द बॉय, ही ऑलवेज सिंग्स अ सॉन्ग, तो इन दोनों को कंबाइन किससे किया हमने, हु वर्ड से। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज द रोड विच लीड्स टू जंतर मंतर, यह वह सड़क है जो जंतर मंतर की तरफ जाती है। यानी 2 सेंटेंस को कंबाइन कर रहा है, कैसे, ये 2 सेंटेंसेस में भी हो सकता था, दिस इज़ द रोड, दिस लीड्स टू जंतर मंतर। अब सेकंड दिस को हटा के हमने यहाँ क्या लगा दिया, विच लगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज़ द स्टूडेंट डैश द प्रिंसिपल पनिश्ड, ये वो विद्यार्थी है जिसे प्रिंसिपल ने पनिश किया। ओके बेटा। नेक्स्ट कम्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यानी दिखाने वाले संज्ञा शब्द, जिनसे हम जिन्हें हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिनसे वो कौन से होते हैं, दे आर द वर्ड्स विच आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स, यानी दूसरी वस्तुओं की तरफ इशारा करते हैं, वो संज्ञा शब्द हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस किसके लिए यूज होता है, पास की चीज़ के लिए, और दैट दूर की चीज़ के लिए, दैट इज़ योर पेन। ओके, वह तुम्हारा पेन है। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोज आर योर बुक्स, वे किताबें तुम्हारी हैं। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द। दे आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। एग्जाम्पल, यानी क्वेश्चंस पूछने के लिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ होता है। इसमें भी WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, लेकिन आपको ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउंस में भी यही वर्ड्स आते हैं, इंटेरोगेटिव में भी। स्टूडेंट्स, रिलेटिव प्रोनाउंस में 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में ये वर्ड्स सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले यूज़ होते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल्स में गिवन है। फर्स्ट वन, whom do you want to speak to, तुम किससे बात करना चाहते हो। सेकंड, who wrote the novel, ये नॉवल किसने लिखा, नॉवल किसने लिखा। नेक्स्ट, which is the tallest tower in the world, संसार में सबसे लंबा टावर कौन सा है। whose bag is this, यह बैग किसका है। ओके, नाउ हेयर कम्स फिफ्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यानी जो चीज़ों को रिफ्लेक्स करते हैं सर्वनाम शब्द, उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। कैसे, द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंस बट रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं, लेकिन वो वापस से सब्जेक्ट यानी कर्ता को रेफर करते हैं। दोज आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस।
उनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी प्रतिबिंबित करने वाले, संज्ञा शब्दों को प्रतिबिंबित करने वाले शब्दों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स, आई सॉल्व द क्विज माई सेल्फ, मैंने इस क्विज को अपने से खुद से हल किया। नेक्स्ट, माई ब्रदर फेल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ, मेरा भाई गिर गया और उसने खुद को चोट पहुंचाई। नेक्स्ट, हेयर you will get the difference between emphasizing pronouns and reflexive pronouns, यानी एक emphasizing pronoun क्या होता है ये आपका ऑप्शनल है, इसमें आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। सो रीड इट। When it is used just after the subject or a word whom it is used to refer to, जब कोई भी संज्ञा शब्द या कर्ता होता है उसके तुरंत बाद हम प्रोनाउन लगाते हैं तो वो आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन बन जाता है, यानी प्रेशराइज करके बोलते हैं किसी चीज़ को। जैसे ही हिमसेल्फ टोल्ड मी एवरीथिंग, उसने खुद से मुझे ये बात बताई, हर चीज़ बताई। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलें, ही टोल्ड मी एवरीथिंग हिमसेल्फ, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब देखिए यहाँ पर ही के तुरंत बाद हिमसेल्फ है तो ये आपका एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा। दे देमसेल्व्स वर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वे खुद से किसी चीज़ के बारे में अवेयर नहीं थे, जानकारी उनको नहीं थी। अब देखिए दे के बाद देमसेल्व्स हैं तो ये कौन सा होगा, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स। हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, यानी हु का मतलब होता है कौन, और इसको केवल लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। हुज कैन बी यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स, हुज मीन्स होता है किसका, और ये लोग और वस्तुओं दोनों के लिए यूज़ होता है। होम इज़ यूज फॉर पर्सन्स ओनली, होम का प्रयोग केवल लोगों के लिए होता है। विच इज़ यूज फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स, विच मीन्स होता है किसका, होम का मतलब भी किसका होता है लेकिन वो लोगों के लिए यूज़ होता है, और विच एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए यूज़ होता है। दैट इज़ यूज फॉर पर्सन एनिमल्स एंड थिंग्स, दैट का प्रयोग हम व्यक्तियों, जानवरों और चीज़ों सब के लिए कर सकते हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि उसका हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन एक्सरसाइज, राइट द प्रोनाउंस used in the following sentences and the first one has been done for you, यानी आपको फॉलोइंग सेंटेंसेस यानी आगे दिए हुए सेंटेंसेस में रीड करके प्रोनाउंस को चूज़ करना है और उन्हें ब्लैंक्स में राइट कर देना है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में किया हुआ है। शी राइट्स ए लेटर टू हर फादर, यहाँ शी वह अपने पिता को पत्र लिखती है। शी एंड हर, दीज आर टू प्रोनाउंस, so these have been written in the blank. Second, he was late yesterday, वह कल देरी से आया, तो यहाँ क्या आएगा, ही प्रोनाउन है तो आप ब्लैंक में ही लिख देंगे। इन थर्ड सेंटेंस, they did not do their homework, they and their are the pronouns, so write down them in the blanks. दे मीन्स वे होता है, देयर मीन्स उनका, यानी उन्होंने अपना काम नहीं किया। फोर्थ सेंटेंस, दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन्स, ये वो लड़का है जिसने मेरे पेन चुराए। हेयर आर थ्री वर्ड्स, दिस, हु एंड माई, यानी यह, मेरा, और हु मीन्स क्या है, जो, जिसने, यह वो लड़का है जिसने मेरे पेन चुराए। तो इन तीनों प्रोनाउंस वर्ड्स को आप ब्लैंक में राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम प्रोनाउंस हैव बीन गिवन बिलो, राइट द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन एंड यूज एनी वन ऑफ देम इन योर सेंटेंस। इन प्रोनाउंस को रीड करके आपको ये बताना है ये कौन से प्रोनाउंस हैं और उनका काइंड लिख देना है, फिर उसे सेंटेंस में यूज़ करना है, केवल एक को। The first one has been done for you. Who, whose, what, whom.
These are interrogative words. So you are given here interrogative and example is here whose pen is this. कोई भी एक आपको चूज करना है और उससे आपको सेंटेंस बना देना है. You are to write same as I have written here. फर्स्ट वन हो गया आपका. सेकेंड वन है माई सेल्फ, ourselves, itself. These are reflexive pronouns. So I have written here reflexive and you are to do the same and sentence will be like this. I completed the work myself. Next, I, we, me, us. These are personal pronouns. Give first person in brackets and you are to make sentence like this. We are playing. यानी हम खेल रहे हैं. He, she, it and they. These are third person pronouns and these are personal. So write first of all personal. In bracket you have to write third person and after that make sentence like this. She is dancing. Next, this, that, these, those. These are demonstrative pronouns and you have to make sentence like this. This is my pen. Next exercise. Make sentences with the following pronouns. The first one has been done. यानी आपको सेंटेंस क्रिएट करने हैं न्यू. शी से एक बनाया हुआ है. शी लर्न्स द लेसन. वी प्ले टुगेदर. यू हैव टू राइट लाइक दिस. यानी हम इकट्ठे खेलते हैं. होम मीन्स क्या होता है? किसे. होम डू यू लाइक. नेक्स्ट वट का मतलब क्या होता है? क्या. What is your name? Next, you means होता है तुम and your answer will be like this. You are a good girl. Okay. Fourth exercise. Write suitable pronouns, personal pronouns in the blanks. The first one has been done for you. Personal pronoun fill करने हैं. First one is she is Madhu dash is studying in class 5th. देखिए मधु एक लड़की है और पहले उसके लिए एक प्रोनाउन यूज़ हो चुका है तो यहाँ आप क्या राइट करेंगे? शी. सेकेंड, माई फादर वर्क्स इन GPO. माई फादर कौन है? मेल है ना, तो आप यहाँ इनके लिए क्या राइट करेंगे? कौन सा प्रोनाउन लिखेंगे? ही गोज देयर डेली. नेक्स्ट, आई हैव अ पेट डॉग. मेरे पास एक पालतू कुत्ता है. अब एनिमल है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इट वैग्स इट्स टेल. यह अपनी पूँछ हिलाता है. नेक्स्ट, डैश अ गुड स्टूडेंट. एम अ गुड स्टूडेंट. बेटा जहाँ भी एम देखो वहाँ आपको बिना सोचे आई लिख देना है क्योंकि आई ही एक अकेला ऐसा प्रोनाउन है जिसके साथ जब हम टेंस बनाते हैं इज एम आर. आई इज़ लिखेंगे तो ऑकवर्ड लगता है. आई आर भी नहीं हो सकता क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ लगता है. तो एम किसके साथ लगता है? आई एम. आई के साथ लगता है. यानी मान लो मैं अपनी कोई स्टोरी बताती हूँ. माई नेम इज़ विनीता. ठीक है, मैंने पहले अपना प्रयोग किया. फिर अगर मैं ये बोलूँ विनीता रीड्स इन 5th क्लास और विनीता इज़ अ गुड टीचर. विनीता टीचेस इंग्लिश इन 5th क्लास तो ऑकवर्ड लगता है ना. तो विनीता की जगह मैं क्या राइट करूँगी यहाँ? आई. ओके बेटा. सो यू आर टू कीप इन माइंड, यू आर टू राइट always the word I whenever you see to fill the pronoun against am. Okay beta, that was all about the lesson pronouns and I hope you will do the exercises neatly in your books and learn them very well. We will meet soon with a new lesson. Till then, stay safe, fit and healthy at your homes. Bye.